श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आशा है कि आप सभी प्रसन्न होंगे और श्री जी की कृपा सभी पर बरस रही होगी। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि श्री राधा केली कुंज में इस समय क्या क्या चल रहा है, क्योंकि जब से पूज्य सद्गुरुदेव ने दीक्षा के लिए मना किया है कि अब वो कोई भी नई दीक्षा नहीं देंगे, तब से सभी साधकों में एक हताशा सी है। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि श्री हित राधा केली कुंज में जो भी व्यवस्थाएं चल रही थी वो जैसे की तैसी चल रही हैं। केवल अंतर सिर्फ इतना पड़ा है कि जो गुरुदेव की पदयात्रा रात्रिकालीन हुआ करती थी वो बंद हो गई है, और जो सोबरी कुंड पर दर्शन हुआ करते थे वो बंद हो गई है। एकांतिक वार्तालाप, एकांतिक दर्शन बंद हो गए हैं। बाकी जो भी अंदर की व्यवस्थाएं थी, जैसे कि श्री जी की जो मंगला आरती होती थी, मंगला दर्शन होते थे, वो भी जैसे के तैसे चल रही हैं। और जो दीक्षा की उपस्थितियां चल रही थी वो भी सारी चल रही हैं, चाहे वो प्रथम उपस्थिति हो, चाहे द्वितीय हो, तृतीय हो, और चाहे वो अंतिम उपस्थिति हो, सारी उपस्थितियां जैसे कि तैसी चल रही हैं। उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। केवल एक छोटा सा बदलाव ये किया गया था कि जिनको ये कहा गया था कि वो अपने माता पिता को या किसी गार्जियन को साथ में लेके आएंगे, उसके बाद में वो दीक्षा की पर्ची बनाई जाएगी, तो उनको रोक दिया गया था। बाकी जो भी उपस्थितियां थी प्रथम द्वितीय तृतीय, वो सारी वैसी की वैसी चल रही और उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया था। तो जब सद्गुरुदेव भगवान ने ये मना किया कि वो अब कोई भी नई दीक्षा नहीं देंगे, जो दीक्षा हो चुकी है बस वहीं तक, उसके बाद अब कोई नई दीक्षा नहीं दी जाएगी, तो जितने भी उपस्थिति वाले साधक थे उनके अंदर एक बहुत ही मायूसी भरा माहौल हो गया कि अब हमारा क्या होगा। क्या श्री जी हमसे रुष्ट हो गई हैं? क्या पूज्य सद्गुरुदेव हमसे रुष्ट हो गए हैं? ऐसा हम अधम से कौन सा पाप हो गया है, कौन सी हमने गलती की है जिससे कि सज़ा हमको ये मिल रही है? तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे पास भी आ रहे थे हमारे चैनल के माध्यम से। एक बहुत ही दुख भरा माहौल सभी के बीच हो गया था। तो आज एक खुशी की खबर है जो कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि मैं आपको अंत में बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इस समय श्री राधा केली कुंज में क्या क्या चल रहा है। देखिए, श्री जी की जो मंगला आरती होती है प्रतिदिन सुबह, उसके टोकन भी श्री राधा केली कुंज में मिलते हैं, जो कि पहले की भांति एक दिन पहले रात्रि में जो दिए जाते थे उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार दिए जा रहे हैं। और जो मंगला दर्शन है वो भी जैसे के तैसे ही हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो दीक्षा की उपस्थितियाँ थी वो भी जैसे के तैसे ही हो रही हैं। केवल जो पूज्य सद्गुरुदेव के दर्शन बंद हुए थे, अब वो भी श्री जी ने कृपा करके, गुरुदेव ने कृपा करके पुनः स्टार्ट कर दिए हैं। लेकिन ऐसी कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है कि वो दर्शन होंगे। जैसे कि आज भी 4 तारीख को गुरुदेव ने सुबह 5:20 पर लगभग दर्शन दिए थे। ऐसे ही वो लगभग प्रतिदिन आके 3-4 दिन से लगातार आ रहे हैं और गुरुदेव दर्शन दे रहे हैं। इसके लिए गुरुदेव आश्रम से 200 से 300 मीटर दूर उतर जाते हैं। उसके बाद जो भी श्रद्धालु खड़े होते हैं उनको दर्शन देते हुए आश्रम में जाते हैं। चाहे तो वो अपनी गाड़ी से डायरेक्ट जा सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें हमारी सबकी चिंता है। हम लोग तो केवल ये परेशान हो जाते हैं कि गुरुदेव ने ऐसा क्यों किया, लेकिन गुरुदेव भी आप खुद समझ सकते हैं, उनके लाखों शिष्य हैं और इन लाखों शिष्यों को सभी पर बराबर की कृपा करना गुरुदेव कभी भी नहीं भूलते। और उन्होंने ये स्वयं कहा है कि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं और वो हमें कदापि कभी नहीं छोड़ सकते। बस अधिक मास की वजह से, कुछ अपने मौन व्रत की वजह से और एकांत वास की वजह से वो इस समय प्रतिदिन दर्शन नहीं दे पा रहे हैं। और इसके लिए हम क्या ही कह सकते हैं, बस उनकी कृपा हो जाए तो सब कुछ ही ठीक हो जाएगा। इसके लिए अब हमको श्री जी से प्रार्थना करनी है कि श्री जी जितनी जल्दी कृपा हो सके हमारे पूज्य गुरुदेव को पुनः स्वस्थ कर दीजिए और उनको पुनः हमें दर्शन देने के लिए प्रेरित कर दीजिए। तो आगे जो हम आपको बताने वाले हैं कि जो एक अच्छी खबर है वो क्या है, तो आज जो दिनांक 4 जून 2026 को श्री राधा केली कुंज में पुनः दीक्षा प्रारंभ हो गई है। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। जिनकी अंतिम उपस्थिति थी उसके बाद उनको दीक्षा के लिए बुलाया गया था, तो अब उनको दीक्षा मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगी, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जिनकी प्रथम द्वितीय तृतीय जो भी उपस्थिति थी उनको पहले की ही भांति अपने टाइम पर पहुंचना है। जब भी श्री राधा केली कुंज में आपको बुलाया गया है, बस एक बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आपकी उपस्थिति चल रही है, चाहे वो प्रथम हो, चाहे द्वितीय हो, चाहे तृतीय हो, और चाहे वो अंतिम उपस्थिति हो, आप उस उपस्थिति को छोड़िएगा कदापि नहीं, क्योंकि तो फिर आप दीक्षा से वंचित रह जाएंगे। आप ये सोचेंगे
कि पूज्य गुरुदेव ने दीक्षा देने से मना कर दिया है तो उपस्थिति देने का क्या फ़ायदा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये श्री जी आपकी परीक्षा ले रही हैं। आप इस परीक्षा में आपको उत्तीर्ण होना है, अनुत्तीर्ण नहीं होना है। इसलिए आप अपनी सारी जो है जितनी भी उपस्थितियाँ आप दीजिए और अच्छे से दीजिए, और श्री जी की कृपा अवश्य आप पे होगी। जो लोग पहले मना किए गए थे कि जिनको कि अपने गार्जियंस के साथ, अपने माता पिता के साथ आने के लिए कहा गया था, जिनकी पर्ची बन रही थी, तो पहले तो उनको मना कर दिया गया था, लेकिन अब उनको भी आना है, वो भी आ सकते हैं जिनको दीक्षा चाहिए। क्योंकि बहुत सारे साधकगण जो थे वो घबरा रहे थे कि अब हमारा क्या होगा, हमारी तो फाइनल दीक्षा थी, बस गुरुदेव की दीक्षा होना बाकी रह गई थी और गुरुदेव ने ऐसा कह दिया कि मेरी क्या गलती थी। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। माँ बाप हमसे जब गुस्सा होते हैं, किसी बात से नाराज़ होते हैं, या उनके मन में क्या है, उनको हमारे लिए क्या अच्छा करना है, देखिए वो तो हमारे लिए हर स्थिति में अच्छा करेंगे। हमारे माँ बाप हमारे लिए कभी भी गलत नहीं करेंगे। हमारे माँ बाप हो गए, हमारे गुरुजन हो गए, वो हमारे लिए कभी भी बुरा नहीं सोचेंगे। लेकिन उनकी उस अच्छाई में वो क्या इस समय बुराई करके और उसको क्या अच्छाई की दृष्टि से हमें देंगे, ये हमको नहीं मालूम। ये हमारी दृष्टि नहीं देख सकती। हमारी बुद्धि वहाँ तक काम नहीं करती है जहाँ तक गुरुदेव देखते हैं। इसलिए हमें इसको नहीं सोचना है। बस हमें ये प्रार्थना करनी है कि वो हम पर कृपा बनाए रखें। अरे, निकुंज की ट्रेन पे तो हम बैठ चुके हैं। हम तो उसी दिन हमको दीक्षा मिल गई थी जिस दिन हमें गुरुदेव ने स्वीकारा था। जिस दिन हमने गुरुदेव को एक अपने गुरु की दृष्टि से देख लिया था। हमने ये चाहा था कि ये हमारे गुरुदेव बने, हम इन्हीं को ही गुरुदेव बनाना चाहते थे। तो उसी दिन हमने अपने पूज्य गुरुदेव को गुरु स्वरूप में स्वीकार कर लिया था। हम लोग उसी दिन निकुंज की ट्रेन में बैठ गए थे, और जब हम ट्रेन में बैठ ही गए हैं तो डर किस बात का, पहुंच ही जाएंगे, हर स्थिति में पहुंचेंगे। बस अपना विश्वास, अपना निश्चय जो है वो दृढ़ रखना है और अपने मार्ग से भटकना नहीं है। बस इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने मार्ग से भटकिएगा मत। आप अपनी जो दिनचर्या है उसको पुष्ट रखिएगा, अपनी जो उपस्थितियां हैं उसको दृढ़ रखिएगा, वहाँ जाइएगा और अपने परफॉर्मेंस में कोई भी कमी मत आने दीजिएगा। अपना विश्वास, अपना निश्चय श्री जी पर दृढ़ रखिएगा, गुरुदेव पर दृढ़ रखिएगा। अवश्य निकुंज की प्राप्ति होगी, अवश्य श्री जी मिलेंगी, अवश्य गुरुदेव की कृपा हम सभी को मिलेगी। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को इस दास का जय जय श्री हरिवंश। राधे राधे। राधा